मुझे बहुत स्ट्रेस है। काम करने जाता हूँ तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने काम पे। हमेशा सर में दर्द बना रहता है। होता है ना ऐसा आप सबके साथ? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है अजीत कुमार और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी विद अजीत। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें। स्ट्रेस बहुत लोगों की दिक्कत है, बहुत लोग इससे दूर होना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं इसको दूर कर लेता हूँ, इसको इसको नेगलेक्ट कर लेता हूँ, रिड्यूस कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी थोड़ी सी हेल्प की जाए, आप भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकें, उसको दूर कर सकें और अपने काम में कंसंट्रेट कर सकें, अपने हर एक काम में कंसंट्रेशन बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो इसी पे है। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, जैसे अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अगर चाहें तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें, 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला जो तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करने का, वो ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम से है, वो प्रॉब्लम का कंडीशन, वो प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत छोटी प्रॉब्लम होगी तो हम आसानी से उसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। उस प्रॉब्लम को छोड़ के कुछ और काम करने लग जाइए, कुछ और दूसरे कामों में अपने माइंड को बिजी रख लीजिए। और जो दूसरा जो तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करने का, वो ये है कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप उस प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, उसका अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते, तो आप खुद के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? स्टडीज में पाया गया है कि कोल्ड शावर लेने से स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। आप कोल्ड शावर ले लीजिए, अच्छे से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। या आप सॉन्ग सुन सकते हैं, या कोई ऐसा मूवी देख सकते हैं जो कॉमेडी हो, कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका स्ट्रेस कम हो भी गया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो स्ट्रेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप ये ये सारे तरीके अपना रहे हैं, तब तक तो स्ट्रेस आपका कम रहेगा। लेकिन कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद फिर वो सिचुएशन आ जाएगी, फिर वो आप स्ट्रेस से आप पूरी तरीके से घिर जाएंगे। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा स्ट्रेस है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, तीसरा जो तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करने को, बड़ा ही मज़ेदार है। कैसे? चलिए इसको समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, स्ट्रेस होता ही नहीं है, आप कहेंगे क्यों? अरे सच में भाई, स्ट्रेस होता ही नहीं है। स्ट्रेस एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं या किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो तो हमारे माइंड में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है? ऑक्सीटोसिन नाम का जो एक हार्मोन्स है, वो हमारे दिमाग से सीक्रेट होता है। वो करता क्या है? वो हमारे कार्डियो वस्कुलर सिस्टम, जो हमारा शरीर का जो समझ ले एक तरह का मशीन है, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि उसको उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने में मदद करता है। एक्चुअली में जो हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो स्ट्रेस के वजह से नहीं है, वो उस प्रॉब्लम के वजह से है। वो प्रॉब्लम आई, हमारे शरीर में कुछ चेंजेस हुए, उस चेंजेस से हमें वो फीलिंग आ रही है। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो गया, वो क्या करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हमारे हार्ट बीट तेज हो जाएंगे, थोड़ा सा पसीना हो सकता है आने लगे, आपका सांस तेज होने लगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम से लड़ सके, ना कि इसलिए कि आप और ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएं। स्ट्रेस का जो प्रोसेस है, वो आपको प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है दोस्तों। तो स्ट्रेस को ऐसे नेगेटिव मत लीजिए। स्ट्रेस एक तरह से आपका दोस्त है। ठीक है? स्ट्रेस एक जो हॉर्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, वो उसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। वो जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो हमारे शरीर को उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए रेडी करता है। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। दोस्तों, चौथा जो तरीका है आप अपने स्ट्रेस को कम करने का, वो ये है कि अपने आप को बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए। कब कहेंगे कैसे?
इससे स्ट्रेस कैसे कम होगा? एकदम कम होगा यार। छोटे बच्चों के जैसे देखो, छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता। किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी को कुछ भी बोल दिए, उनके मन में कभी स्ट्रेस नहीं होता। होता है क्या कभी? नहीं। आप जब छोटे थे तो आपको कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस था? नहीं था। जैसे जैसे बड़े हुए स्ट्रेस बढ़ता गया। क्यों स्ट्रेस बढ़ता गया भाई? छोटे बच्चे थे तो ऐसा क्या था जो स्ट्रेस था, स्ट्रेस नहीं था? बड़े हो गए तो ऐसा क्या हो गया कि स्ट्रेस नहीं हो गया? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, छोटे बच्चों में जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। और बड़े होते होते एनर्जी का थोड़ा सा जो सोर्स है, सोर्स तो रहता है हमारे अंदर, एनर्जी तो रहती है, लेकिन हम उसका जो यूज़ है वो गलत तरीके में करते हैं। गलत इन द सेंस नेगेटिव थॉट्स में हम उसका करते हैं, जो एनर्जी का उपयोग है। तो अपने आप को छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए। स्ट्रेस है ही नहीं, अपने आप को एनर्जेटिक फील करिए। हर चीज़ में एनर्जी लाइए अपनी चीज़ में। जब एनर्जी आपके शरीर में आएगी तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और पांचवा जो तरीका है, जो आखिरी तरीका है स्ट्रेस को कम करने का, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको किसी ने कुछ दिया, भाई ये सामान रख लो, मैं बाद में ले लूँगा। आपने बोला नहीं, मुझे नहीं लेना है। तो क्या ज़बरदस्ती वो आपके पॉकेट में, आपके मुंह में या कहीं भी रख के चला जाएगा? नहीं। तो पांचवा तरीका अपने स्ट्रेस को कम करने का कि एक लाइन बोली, मुझे लेना ही नहीं है। मुझे लेना ही नहीं है भाई, स्ट्रेस मुझे लेना ही नहीं है। क्यों लूँ मैं स्ट्रेस? कोई प्रॉब्लम आई? हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आई है। मेरा जो शरीर है ऑक्सीटोसिन निकाल रहा है, ऑक्सीटोसिन मेरे शरीर को प्रोटेक्ट करेगा, मैं उस प्रॉब्लम से लड़ लूँगा। स्ट्रेस कहाँ गया? है ना? स्ट्रेस लेना ही नहीं है। जब आप कोई चीज़ लेंगे ही नहीं तो आपके शरीर में आएगा कहाँ से? हमारा जो दिमाग है ना, सही कहते हैं वो, उस वीडियो में, सॉरी, उस मूवी में, कौन सी मूवी, थ्री इडियट, उसमें कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो ना, कोई बात नहीं, सब ठीक है। एक्चुअली में दिल बेवकूफ़ नहीं होता है, दिमाग बेवकूफ़ होता है। अब दिमाग को जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, दिमाग वैसा आपके साथ बिहेव करेगा। आप दिमाग को बताएंगे देखो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ डरने वाली बात है, यहाँ डरा जाता है, दिमाग अगली बार वहाँ डरने लगेगा। आप छोटे बच्चों के सामने अगर आप सांप रख दें तो क्या वो डरते हैं? नहीं। हम डरते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सांप काट लेगा तो डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही दिमाग जो है वो बड़ा ही बेवकूफ़ होता है। आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ी बना के रखिए। कोई भी सिचुएशन हो, नहीं भाई सब ठीक है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, हमारा शरीर अपने आप उस चीज़ को कोप अप कर लेगा, हम एकदम ठीक हो जाएंगे, स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये तरीके हैं कुछ जिसको आप अपनाएंगे तो आपका डेफिनेटली स्ट्रेस ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी कुछ हेल्प करने में सक्सेस रहा। आपकी स्ट्रेस थोड़ी सी भी कम हो जाएगी तो मुझे लगेगा हाँ, मैंने आपका स्ट्रेस कम कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा इस तरीके से, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और ऐड होना चाहिए या कुछ और सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ एक बार फिर कह रहा हूँ, वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आगे की ऐसी ही वीडियो की तरफ। देखते रहिए साइकोलॉजी विद अजीत।